वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नवरात्रि में भूल से भी ना करे ये 10 काम, माँ दुर्गा क्रोधित हो जाएंगी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाएं मासिक धर्म में किस तरह से नवरात्रि की पूजा कर सकती है, व्रत रख सकती है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि अगर आपने घर में अखंड ज्योत लगाई है और वो अगर बुझ जाती है तो कैसे आप दोष से बच सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं उसकी छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मन चाहा फल प्रदान करें। और हम ये प्रयास निरंतर करते भी रहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए उन गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि आप भी उन गलतियों को करने से बचे और माँ की कृपा के पात्र बने। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती। लेकिन अगर आप व्रत और पूजा कर रही हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जप और आरती इत्यादि करते हैं उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर सदैव के लिए हो जाती है। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है। अतः अगर कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ाने में हमारी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को अगर घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि अखंड ज्योत आपने अगर लगाई है तो वो कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर गलती से बुझ जाती है तो आप ये छोटा सा काम कर ले जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आठवीं बात, भक्त माता रानी का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और अति आवश्यक ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। नौवीं बात, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि जाने से बचें और किस तरह से आपको मासिक धर्म के दौरान पूजा करनी है, व्रत करना है वो भी हम जानेंगे दोस्तों आगे। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें
रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी बिल्कुल ना होने दें। पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। आपके घर माता रानी की धातु की बनी मूर्ति है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। तस्वीर है तो स्वच्छ कपड़े से साफ करें। मंदिर और मंदिर के आसपास साफ सफाई और पवित्रता बनाकर रखें। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति सदा उपस्थित रहे। अपने घर को खाली छोड़कर कभी न जाएं। घट स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योत जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योत 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। गलती से भी अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। कई बार बाती को ठीक करते समय बाती बुझने की संभावना होती है, इसीलिए जब भी आप अखंड ज्योत की बाती सही करने जाएं तो अखंड ज्योत में से ज्योत लेकर आप एक दूसरे दीपक को भी जलाकर पास में रख दें और फिर अखंड ज्योत की बाती सही करें। अगर उस वक्त गलती से आपकी बाती बुझ भी जाती है तो जो आपने दूसरे दीपक की ज्योत जलाकर रखी है उसी ज्योत से आप वापस अखंड ज्योत को जला दें तो इससे बाती बुझने का दोष नहीं लगता। नवरात्रि में व्रत करने वालों को 9 दिनों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न होती है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 9 दिनों में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती है। इसीलिए इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करें। इन 9 दिनों में भूलकर भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। माता रानी को क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में कलेश कलह होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता वास करती है। उन्हें माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है, इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि के व्रत और पूजन कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला का अपमान ना होने दें। उन्हें दुख ना पहुंचाएं, उनका पूरा सम्मान करें, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। इसीलिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं, कलह कलेश करते हैं तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। माता रानी भी नाराज हो जाती है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर कलेश कलह वाद विवाद से बचें। नवरात्रि के दिनों में मानसिक धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। मन में किसी के बारे में बुरे विचार ना आने दें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दुख दर्द ना पहुंचाएं। इन दिनों में हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना पवित्र मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। इसीलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, जिन महिलाओं को अगर नवरात्रि का व्रत रखने के बाद मासिक धर्म हो जाए यानी कि पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में आपको अपने व्रत को पूरा कर लेना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती है कि हो सकता है कि माता रानी आपसे क्रोधित है इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रकृति का नियम है। हर महिला को हर महीने इससे गुजरना पड़ता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। माँ आपसे कोई क्रोधित नहीं है। बस सच्ची श्रद्धा से आप अपनी पूजा कीजिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा सामग्री को नहीं छूना है, मंदिर में नहीं जाना है। दूर से ही आप माँ की आराधना कर सकती है और व्रत आप अपना पूरा कर सकती है। पूजा सामग्री अगर आपको कोई भी आवश्यक है छूना तो ऐसे में घर के किसी और सदस्य की आप सहायता ले सकती हैं, लेकिन खुद हाथ ना लगाएं पूजा सामग्री को और अपने व्रत को पूरी श्रद्धा से पूर्ण करें। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।